ये साहब हैं सिरमौर सिविल अस्पताल के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. ओझा, जो कानून को ठेगा दिखाकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई से मौज कर रहे हैं। पता नहीं ये साहब रोजाना कितने गरीब परिवारों के पेट में लात मारकर कमाई किया करते हैं। जब इनका समय हॉस्पिटल में बैठने का होता है तब यह साहब अपने निजी क्लिनिक में बैठकर लोगों से पैसा ऐंठ कर अपनी जेब भरने में मस्त होते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं रीवा जिले के सिरमौर सिविल अस्पताल में, जहां पर पदस्थ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. ओझा प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनका अस्पताल में बैठने का समय सुबह 9 बजे से है, लेकिन मजाल क्या कि डॉक्टर साहब कभी भी अपने निर्धारित समय में हॉस्पिटल में आपको दिख जाएं। जब डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में बैठने का समय होता है तब वह अपनी निजी दुकान खोलकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लूटने में व्यस्त होते हैं। वह सुबह 8 बजे रीवा से चलकर 9 बजे अपने लग्जरी वाहन से सिरमौर पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर आर.के. ओझा जिस क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक मेडिकल भी संचालित है, जो राकेश मेडिकल स्टोर के नाम से है। वहीं मरीजों को देखते हैं और वहीं उनके दवाई लेने के लिए मनमानी रेट पर मजबूर करते हैं, जबकि यह पूरा कार्य नियम विरुद्ध है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार सीएमएचओ और जिला कलेक्टर से की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। सीएमएचओ डॉक्टर अनन मिश्रा का कहना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ओझा पर बड़े बड़े नेताओं का साया है, वह स्थानीय डॉक्टर हैं, इतना दबाव रहता है कि मैं समझाइश देने के अलावा कार्यवाही तो कर ही नहीं सकता। बात सही है, सीएमएचओ साहब कार्यवाही क्यों करेंगे? उनका अगले महीने 30 अप्रैल को रिटायरमेंट है, वह कार्यवाही करने का झमेला मोल क्यों लेंगे? फिर भी एक बार आप सुन लीजिए सीएमएचओ साहब का इस गंभीर विषय पर क्या पक्ष है। मामला आर.के. ओझा का है, आपके पास कई बार ये बातें आ चुकी हैं, आपके संज्ञान में भी है, लेकिन आपके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या कुछ दबाव है किसी बड़े नेता का? नहीं, नेताओं का तो किसी को दबाव नहीं, कभी फोन भी नहीं आया किसी का। आपने बताया था, मैंने ओझा जी से बात भी की थी, उनको कहा था देखिए अस्पताल टाइम में आप हॉस्पिटल में बैठिए। उन्होंने कुछ दिन शुरू भी किया था, अब फिर देखते हैं क्या गड़बड़ी आ गई पुनः। मैंने संज्ञान में बात ली थी, कहा भी था उनको। पर ये आश्वासन से कब तक बात चलेगी? और वहाँ के जो जितने पेशेंट हैं, हमने कई बार वहाँ स्टिंग भी किया, बातें सही भी पाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो एक निरंकुशता समझ में आती है। नहीं, निरंकुश तो नहीं हो सकते, क्योंकि नौकरी में है, तो नौकरी वाला आदमी निरंकुश तो नहीं हो सकता। शासन के नियम उसको प्रशासनिक अमला निरंकुश बना हुआ है कि इतनी शिकायतें होने के बाद भी वहाँ पर स्थिति जस की तस बनी हुई। नहीं, अब देखते हैं, हम उनको थोड़ा कड़ाई से पेश आते हैं और देखते हैं कैसे नहीं बैठते हो। देखने को आया कि पारदर्शक नहीं है, मतलब आपकी शिकायत होने के बाद भी, और आपने एक बार कार्रवाई भी कहा जैसे आपने कहा, लेकिन उस पर निष्पक्ष नहीं हो पा रहे, तो इसमें आगे और क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले तो समझाइश दी जाती है, आदमी को समझाया था, हमने कहा भी था, उन्होंने शुरू भी किया था कुछ समय, लेकिन अब फिर से ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी कब तक माना जाए कि आप इस पर मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेंगे? नहीं, हम हफ्ते 15 दिन के अंदर संज्ञान में ले लेंगे। थोड़ा जांच करा लें, उनको दिखवा ले, रिपोर्ट अपने पास आ जाए लिखित, फिर उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू करें। दूसरी तरफ रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प भी इस पूरे गंभीर विषय से भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने कार्यवाही करना उचित नहीं समझा। साहब के रुतबे को देखकर ऐसा लगता है कि एक मक्खी भी उनके आदेश पर चलने के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए उनके सामने गिड़गिड़ाना और कार्यवाही करने की मिन्नत करना भी व्यर्थ है। इस खबर के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।